हज यात्रा के लिए इस साल भारत से करीब 1,75,000 जायरीन रवाना किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से अब तक 2400 से भी ज्यादा लोग हज के लिए रवाना हो चुके हैं और बाकी बचे जायरीनों को 17 और 19 जून को रवाना किया जाएगा। इसी बीच उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने हज यात्रा में हाजियों को आ रही कठिनाइयों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि हज यात्रा में आ रही कठिनाइयों से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना में कहीं न कहीं विश्वास डगमगा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने पीएम मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप करने के साथ साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया का गठन करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनका ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। मुसलमानों के लिए हज एक बड़ा पर्व है, जिसको लेकर मुसलमान अपनी जिंदगी भर की कमाई को इकट्ठा करके हज में जाता है। वहीं इस साल की हज यात्रा में शुरू से ही समस्याओं की खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले देरी से फॉर्म निकाले गए, वहीं जहाजों के चयन में भी देरी की गई, जिसके चलते पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत कई एम्बार्केशन केंद्रों से उड़ानें नहीं भर सकी और जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय में हज यात्रा के दौरान मक्का मदीना में खर्च करने के लिए हज यात्रियों को 1 रियाल दिया जाता था, लेकिन इस साल वह बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से जायरीनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने रियाल की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर भी आरोप लगाया है। हज 2023 को लेकर के लगातार कुछ न कुछ दुश्वारियों खबरें आ रही हैं। शुरू से ही हमने महसूस किया कि फॉर्म निकलने में भी बहुत देर हो गई। उसके बाद से जहाज़ों के सिलेक्शन में कोई भी हज कमेटी ऑफ इंडिया न होने के कारण से कोई भी टीम बिल्डिंग देखने के लिए सऊदी नहीं गई। जहाज़ों के चयन में देर हुआ और आज उसका खामियाजा यह भुगतना पड़ रहा है कि बनारस समेत 1 दर्जन एम्बार्केशन से हाजियों की उड़ान नहीं हो सकी। मैं इस सब मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख करके उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि हज मुसलमानों के लिए बेहद बड़ा फ़र्ज है और मुसलमान अपनी ज़िंदगी भर कमाई को इकट्ठा करके हज जैसे फ़राज़ को पूरा करता है। और आज इतनी दिक्कतें आ रही हैं और 3 साल से ज़्यादा हो गए मैं भी हज कमेटी ऑफ इंडिया मेंबर रहा हूं और उत्तर प्रदेश से लगभग 1/4 हज जायरीन जाते हैं हज को। 3 साल से हज कमेटी ऑफ इंडिया गठन नहीं हो पाना एक आश्चर्यजनक खबर है। मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर ये मांग करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और हज कमेटी ऑफ इंडिया का जल्द से जल्द गठन करें ताकि हाजियों को दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। हमारी सरकार में जब से केंद्र की सरकार बनी है हाजियों के लिए काफ़ी काम हुआ। पूरे दुनिया से मैक्सिमम हाजी इंडोनेशिया के बाद भारत से गए और आज ये दिक्कतें आने से हम सबको जो एक समाज में काम करने के तौर तरीके हैं, सबका साथ सबका विकास की भावना, कहीं न कहीं विश्वास डगमगा रहा है। हम सब विश्वास अपने काम से जीत सकते हैं, लेकिन हज की दुश्वारियों से काफ़ी असहज स्थिति का हम सबको सामना करना पड़ रहा है। मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया 4 साल मेंबर रहा हूं, काफ़ी अच्छे तरीके से हज हुए हैं, लेकिन इस साल 2023 का हज काफ़ी दुश्वारी भरा है।